हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु देव की वृषभ लगन के 7वें भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि केतु टॉरस असेंडेंट के 7th हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 7th हाउस में 8 नंबर राशि है जो मंगल की है, और मंगल और केतु कंपैटिबल एनर्जीज नहीं है, बिकॉज बोथ आर फायरी एनर्जीज। और फिर 8 नंबर साइन जो है वो फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ मिस्ट्रीज है, फुल ऑफ प्राइवेसी है, फुल ऑफ सीक्रेट्स है और फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और 7वां घर जो है हमारे स्पाउस का है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का है, पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप गेन्स का है, डेली लाइफ का है। और दोस्तों, यहां पर केतु का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, इवन इफ केतु इज एक्सॉल्टेड इन दिस साइन। लेकिन ये राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक्सॉल्टेड होके भी खराब फल दे देते हैं, अच्छे भी दे देते हैं। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सॉल्टेड साइन में सिर्फ अच्छे ही फल मिलेंगे, और अपने नक्षत्र में बैठ के भी खराब फल दे देते हैं, बिकॉज ये मैलेफिक एनर्जीज है। अगर इनकी डिग्निटी खराब हो किसी भी हाउस में, चाहे ये एक्सॉल्टेड ही क्यों ना बैठे हो, ये और पावरफुल हो जाते हैं खराब रिजल्ट्स देने के लिए। तो ये बड़े मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स क्या, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, मिस्टीरियस एनर्जीज हैं। इनको बड़े ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है। कभी कभी ये आदमी को करोड़ों रुपए की संपत्तियों में ले जाते हैं, कभी कंगाल कर देते हैं। तो आइए देखते हैं केतु देव यहां पर किस तरह के फल देंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मुश्किल से 10 सेकंड्स का काम है, so that we should be motivated to upload more and more videos for you. देखिए दोस्तों, केतु जिस हाउस में भी बैठता है उसकी कोशिश होती है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से आपको डिटैच करे, क्योंकि केतु तो डिटैचमेंट का कारक ही है, सिग्निफिकेटर ही है। और केतु बहुत पैथेटिक प्लैनेट है। आपको डिटैच करने में उसको चाहे आपको दुख देने पड़े, दर्द देने पड़े, परेशानियां देनी पड़े, लाइफ में मिसफॉर्चून देना पड़े, वो आपको उस हाउस से डिटैच करने की पूरी कोशिश करेगा, जब तक उस हाउस की प्रोटेक्शन में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं खड़ा हुआ। या फिर केतु किसी ऐसे प्लैनेट की इन्फ्लुएंस में नहीं है थ्रू नक्षत्र और एस्पेक्ट जो कि उस घर को बचा सकता है। और फिर यहां राहु की 7वीं एनर्जी भी, 7वीं एस्पेक्ट भी है। देखिए, राहु की 7वीं एस्पेक्ट ज्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज वहां केतु है, केतु का होल्ड है, केतु तो बैठा ही हुआ है। लेकिन फिर भी राहु की एस्पेक्ट तो है। तो अगर राहु ज्यादा बली है तो उसकी एस्पेक्ट में भी थोड़ा बल होगा। तो यहां हमेशा एक टग ऑफ वार रहता है, स्पाउस के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में। क्या टग ऑफ वार रहता है? डिजायर एंड डिटैचमेंट का। मतलब आपकी स्पाउस के प्रति डिजायर है और डिटैचमेंट है। कभी आपको लगता है नहीं यार, आई शुड फॉरगो दिस रिलेशनशिप, आई शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। कभी आपको लगता है नहीं यार, यू आर ऑब्सेस्ड टू हैव दैट रिलेशनशिप एंड यू एंजॉय इट। और कभी आपको लगता है नहीं यार। तो ये टग ऑफ वार जो है ये हमारी लाइफ को चलाता रहता है। अगर केतु ज्यादा मैलेफिक हो जाए थ्रू नक्षत्र, थ्रू मैलेफिक कंजंक्शन, थ्रू मैलेफिक एस्पेक्ट, तो यहां डिटैच करा देता है वाइफ से या स्पाउस, हस्बैंड से।
लेडीज का चार्ट है। और अगर केतु पे कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो घर को बचा लेता है। तो यहां दोनों ही तरह के फल मिलते हैं। किसी के चार्ट में केतु 7th हाउस की प्लेसमेंट में डाइवोर्स करा देता है, किसी का घर चलता रहता है। अब हम ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि वो कौन से चार्ट्स हैं जिनका चलता रहता है और वो कौन से चार्ट्स हैं जिनका खत्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम केतु के यहां जनरल इफेक्ट्स आपको बता देते हैं, फिर हम वो चीजें बताएंगे जिससे ये घर बचा रहता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जनरल एस्पेक्ट्स तो केतु का ये है, केतु इज ए प्लैनेट ऑफ सेपरेशन। तो केतु विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू सेपरेट यू फ्रॉम द पार्टनरशिप, फ्रॉम द स्पाउस, फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाउस, फ्रॉम द बेनिफिट्स, फ्रॉम द प्रॉफिट्स। दिस इज द जनरल थिंग्स। केतु अगर यहां पर सपोज किसी नक्षत्र में नहीं है, कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो केतु इस तरह के फल देगा 7th हाउस में। आपको ऐसे लगेगा यू वोंट फील कनेक्टेड टू योर स्पाउस, यू वोंट फील कनेक्टेड टू योर पार्टनर। somehow there would be some sort of detachment or you can say dissatisfaction। और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो भी आप पार्टनर से नहीं आप कर पाओगे। केतु एक बहुत ही कनिंग एंड श्रूड प्लैनेट भी है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मोक्ष का, लेकिन केतु की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो श्रूड और कनिंग है। तो अब केतु क्या करता है, यहां पर हमारे पार्टनर्स जो होते हैं वो श्रूड हो जाते हैं, कनिंग हो जाते हैं और आपको चीट भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं रिलेशनशिप्स को लेके या पैसे को लेके। पैसे का भी घर है ये, बेनिफिट्स का, प्रॉफिट्स का घर। तो आपके पार्टनर्स कैन डिच यू अगर केतु की डिग्निटी यहां पर अच्छी नहीं है तो। आपका स्पाउस भी आपको डिच कर सकता है। आपके स्पाउस में आपका उतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगी। यू विल, देखो राहु जब लगन में आ जाता है उसके अपोजिट, तो आदमी अपना ही ध्यान रखता है। ही इज लीस्ट बॉदर्ड, आई मीन 90% उसका अपने पे ही ध्यान होगा, स्पाउस पे नहीं होगा। अपनी शक्ल सूरत पे होगा, अपने पहनावे पे होगा, अपनी अपीयरेंस पे होगा, अपनी शान शौकत बनाए रखने में होगा, फ्रेंड सर्कल पे होगा। यानी कि उसको राहु इन लगना नीड्स मोर अप्रिसिएशन। ही वॉन्ट्स टू मेंटेन हिज पर्सनैलिटी। राहु एक शो ऑफ का प्लैनेट है भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्लैनेट है। फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन है राहु का। फिल्म इंडस्ट्री क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव, एक शो ऑफ का सारा खेल है। तो राहु लगन में इंसान को उस तरीके का बना देता है, और केतु 7वें घर में आदमी को पार्टनर्स की हार्डली केयर करेगा, उतनी केयर करेगा जितनी बहुत उसके ऊपर पड़ जाएगी, अदरवाइज ही वोंट केयर। और फिर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट, सेंस ऑफ सेपरेटिवनेस, हमेशा ये उसका टग ऑफ वार चलता रहेगा, वेदर ही और शी शुड रिमेन इन द पार्टनरशिप और नॉट, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या पर्सनल पार्टनरशिप हो। तो केतु यहां बैठा हुआ इस तरह की फीलिंग्स देता है। और देखिए केतु किसको रिप्रेजेंट करता है, केतु सेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सेंट्स होते हैं ना, ये किसी की मानते नहीं, ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ना तो किसी लॉ को माने, ना किसी रूल्स को माने, ना किसी ऑर्डर को माने, ना किसी सोशल बाइंडिंग को माने। तो ये अपने ही मालिक होते हैं। तो इस इंसान के जो पार्टनर है वो इस तरह के ही होंगे। हाँ, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जा सकते हैं क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। मोक्ष की तलाश में भी जा सकते हैं कि यार मुझे मोक्ष चाहिए, कैसे मिल सकता है। दे विल फाइंड आउट different means, they will study different material to
अटेन मोक्षा। और फिर केतु यहां पर इस तरह के फल देगा। अब आपको ये एनर्जीज को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके 7वें घर में केतु है तो आपको इस एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। यानी कि आपका पार्टनर सीक्रेटिव भी है, स्पिरिचुअल भी है, मन का मालिक भी है, किसी सोशल नॉर्म को मानने वाला भी नहीं है। देखो, राहु और केतु दोनों ही सोशल नॉर्म्स को नहीं मानते। राहु तो बल्कि और ज्यादा नहीं मानता। केतु सेंट है और राहु एक एलियन एनर्जी है। ये आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ सोशल नॉर्म्स है। ये दे डोंट बिलीव इन सोशल नॉर्म्स। इनकी अपनी फिलॉसफीज होती हैं, उनमें लॉजिक हो या ना हो, दे लीड देयर लाइफ एज पर देयर ओन फिलॉसफीज, जो इनको कभी कभी डिस्ट्रक्टिव रास्ते पे भी डाल देती है और इनकी पूरी लाइफ रुइन हो जाती है। बट दे फॉलो देयर ओन। ये अपने धर्म को तो मानते ही नहीं है, दूसरे किसी धर्म को फिर भी मान लेंगे, दूसरे किसी फिलॉसफी को मान लेंगे, किसी बाहर की फिलॉसफी को, दूसरी स्टेट की फिलॉसफी को, दूसरे रिलीजन को, किसी ग्रुप को, किसी रिलीजियस ग्रुप को जो फंक्शन कर रहा हो, सेल्फ स्टाइल्ड ग्रुप, उनको तो ये मान लेंगे। बट ये जो ओरिजिनल हमारा रिलीजन होता है जिससे ये बिलोंग करते हैं, उनको ज्यादा नहीं मानते। और मानते हैं तो वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव इनका तरीका होता है मानने का। तो अब यहां पर केतु बुरे फल देने के लिए ही बैठा है। अब ये बुरे फल अच्छे कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? देखिए, अगर आप दोनों पार्टनर्स स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलो शादी के बाद, तो डेफिनेटली ये फल आपको अच्छे मिलेंगे और आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, मैरिड लाइफ। जब केतु 7वें घर में बैठता है तो हमारे संतान होने में भी दिक्कत आती है, डिले आती है, शादी भी डिले में होती है। शादी में बहुत ऑब्स्टेकल्स होते हैं। अगर शादी जल्दी हो जाए तो टूट भी जाती है। कोई भी इंसान जिसके 7th हाउस में केतु बैठा हो और उसकी शादी 22-23 साल में हो जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि आगे ट्रबल्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर वो शादी लेट होती है, 30 के बाद होती है, तो ट्रबल्स की प्रोबेबिलिटी कम बनती है। और फिर चाइल्ड इशू में भी डिले नेचुरल वे में हो जाता है। तो यहां पर अगर दोनों पार्टनर स्पिरिचुअलिटी के राह पे चल दें या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किसी भी तरीके से शुरू कर दें, तो ये मैरिड लाइफ सक्सेसफुली जा सकती है। बिकॉज केतु ब्लेस देम, बिकॉज नाउ दे आर डूइंग द एक्टिविटी ऑफ केतु, देयरफॉर केतु ब्लेस देम कि चलिए ठीक है, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो लेट अस ब्लेस देम। और अगर आप केतु के यहां बैठे हुए आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल जाओ, आपकी मैरिज हो जाएगी। हो सकता है आपको ऐसा ही कोई पार्टनर मिल जाए जो उसी ग्रुप में ही अवेलेबल हो जहां आप जाते हो, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, तो आपकी मैरिज जल्दी हो जाएगी। फिर केतु की एनर्जी डॉग्स होल्ड करते हैं। आप डॉग्स की सर्विस शुरू कर दो। दिस इज ऑल्सो ए वर्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी। किसी भी लिविंग बीइंग को फीड करना, इससे अब केतु का संबंध डॉग से है, तो हमें डॉग्स की सर्विस करनी। गणपति जी का मंत्र जाप करने से भी केतु शांत हो जाते हैं और ब्लेस करने में। और केसर वगैरह अगर आप अपने पास रखो अपने पर्स में या जेब में, तो भी केतु बैलेंस रहते हैं। या अपने फोरहेड पे केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो, दैट इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस। और यहां पर अगर इस घर में केतु का कोई फ्रेंड बैठ जाए, मतलब फ्रेंड प्लैनेट जिनसे केतु को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये घर बच जाएगा। यानी कि वीनस बैठ जाए केतु के साथ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन मैरिज का घर बच जाएगा इस टॉरस असेंडेंट में। अगर यहां मंगल बैठ गया
तो ये घर बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसके बचने के कोई चांस नहीं। और अगर बुध बैठ जाए तो भी यहां पर बचाव है। शनि बैठ जाए तो यहां पर मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। हमें देखना पड़ेगा शनि किस नक्षत्र में है और केतु किस नक्षत्र में है। हालांकि शनि और केतु का विवाह स्थान पे बैठना खराब माना जाता है। इट गिव्स ए लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, लॉट ऑफ हार्डशिप। डेली लाइफ में ही हमारी हार्डशिप भर देता है, ये स्ट्रगल भर देता है, शादी में घिच घिच भर देता है, रफनेस भर देता है, रूडनेस भर देता है, बहस भर देता है। ये कंजंक्शन खराब है। फिर भी क्योंकि ये मित्र प्लैनेट है तो कुछ ना कुछ यहां पर अच्छी चीजें हो सकती हैं, बशर्ते ये अच्छे नक्षत्रों में बैठे हों। और सूर्य के साथ केतु वैसे ही खराब फल देगा, ग्रहण योग बना देगा। चंद्र के साथ तो बहुत ही खराब फल देगा, क्योंकि केतु इज ए बिटर एनिमी ऑफ सन एंड मून। और गुरु के साथ बैठ के भी केतु यहां बचाव दे सकता है, लेकिन टॉरस असेंडेंट में गुरु भी मारक प्लैनेट है, 8वें घर का स्वामी है, तो यहां प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हालांकि गुरु कैन मैनेज द एनर्जी ऑफ केतु। और बाकी तो सारे प्लैनेट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज यहां पर नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो ये घर बच सकता है। जैसे केतु, सुपोज यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र है विशाखा जिसका एक ही चरण मिलता है, चौथा चरण। दूसरा नक्षत्र है अनुराधा जिसके 4 चरण मिलते हैं। और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, उसके भी 4 मिलते हैं। तो अब विशाखा नक्षत्र में अगर यहां केतु बैठ जाए, ये गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु की प्लेसमेंट बहुत सॉलिड चाहिए इस घर को बचाने के लिए। गुरु किसी त्रिकोण हाउस में बैठ जाए। हालांकि 9th हाउस में गुरु की नीच की राशि है, फिर भी हाउस तो त्रिकोण है, कालपुरुष कुंडली में अपना ही है, तो वहां पर हम इतने मजबूत रिजल्ट्स नहीं देखते 9th हाउस में। हां, अगर गुरु तीसरे घर में भी बैठ जाए एक्सॉल्टेड, या चौथे घर में बैठ जाए, या 5वें घर में बैठ जाए बुध की राशि में, या 11वें घर में बैठ जाए, तो यहां पर ये मैरिड लाइफ चल पड़ेगी, यदि केतु विशाखा नक्षत्र में है। अब दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का है। बेशक शनिदेव इस कुंडली में बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, लेकिन शनि थोड़ा टफ प्लैनेट है। शनि खुद एक मैलेफिक एनर्जी है। अनुराधा नक्षत्र में भी हमने देखा है कि बड़ी लेट अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं 42 साल के बाद। यानी कि अगर अनुराधा नक्षत्र में भी यहां बैठ जाए तो हम बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक शनिदेव बहुत अच्छे नहीं बैठे। शनिदेव या तो अपनी किसी राशि में बैठे हों। एक्सॉल्टेड सैटर्न के भी मैरिड लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, अपनी राशि में ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और या फिर किसी 5वें घर में बैठ जाए, बुध के घर में बैठ जाए, उनका अपना है, लगन में बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, या नीच के नहीं होने चाहिए। 8वें, 12वें, 6ठे में आ गए तो खराब चीजें, डिस्टर्ब हो जाएगी मैरिड लाइफ या पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप। तो शनि का ऑस्पिशियस हाउस में बैठना बहुत अच्छा है। शनिदेव अगर वीक हो गए तो यहां दिक्कतें रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। और तीसरा यहां नक्षत्र मिलता है ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध देव का। बुध देव केतु देव के अति मित्र हैं। बुध देव के नक्षत्र में वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, बशर्ते बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी हो चार्ट में। बुध देव अगर कहीं गलत फंस गए, 6ठे में फंस गए, 8वें में फंस गए, 12वें में फंस गए, नीच के आ गए 11वें में, तो यहां पर डेफिशिएंसी रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बुध देव की इन प्लेसमेंट में डाइवोर्स ही हो जाएगा, नो, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि केतु कितने डिग्री में बैठा है, केतु के ऊपर किस प्लैनेट का आस्पेक्ट है, क्या शुक्र का आस्पेक्ट है या शुक्र साथ कंजंक्शन का भी नहीं मालूम, डिग्री का भी नहीं मालूम। हो सकता है चलित चार्ट में केतु मूव हो रहा हो, 7वें से 8वें में आ रहा हो या 6ठे में आ रहा हो,
वी डोंट नो एनीथिंग। हम तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज आपको बता रहे हैं कि इस तरह की प्रोबेबिलिटीज आपकी बनेगी पार्टनरशिप में और पर्सनल पार्टनरशिप में अगर केतु यहां बैठ गए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यू हैव अंडरस्टूड इन माइक्रो डिटेल कि केतु यहां किस तरह के फल देते हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और विल सी यू सून and have a nice time and take care of yourself and your parents. Thank you very much once again.